तो दोस्तों एक भाई का सवाल था कि सर हम किसी भी लिस्टिंग को कॉपी कैसे कर सकते हैं? अब दोस्तों जो नए सेलर हैं उनको ये नहीं पता होगा कि कॉपी लिस्टिंग किसको कहते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे फर्स्ट बता देता हूँ कि कॉपी लिस्टिंग क्या होता है। अब दोस्तों होता क्या है, एक तरीका ये होता है कि आप किसी भी लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें आप अपलोड करते हैं, फ़ोटो अपलोड करते हैं, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालते हैं, टाइटल डालते हैं, मतलब हर एक चीज़ दोस्तों आप अपने खुद से करते हैं। अब दोस्तों कॉपी लिस्टिंग में क्या होता है कि वहाँ पे आप किसी भी दूसरे के प्रोडक्ट को आप अपने में लिस्ट कर लेते हैं। इसी को दोस्तों कहते हैं कॉपी लिस्टिंग। मतलब दोस्तों किसी भी दूसरे के प्रोडक्ट को आप अपने में कॉपी कर लेते हैं। अब दोस्तों वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बस डालनी होती हैं, जैसे कि एमआरपी हो गई या फिर लिस्टिंग प्राइस हो गया या फिर डिलीवरी वगैरह-वगैरह। ये दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो दोस्तों आपको डालनी होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ऐप के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आप किसी भी लिस्टिंग को कॉपी कैसे करते हैं। और दोस्तों ये जो दोस्तों तरीका है ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अब दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि दोस्तों आपको समझ में आ सके कि हम लोग कॉपी लिस्टिंग कैसे करते हैं और वहाँ पे दोस्तों हमको किन बातों का दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर दोस्तों उन बातों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो दोस्तों आपकी लिस्टिंग ब्लॉक हो जाएगी। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी लिस्टिंग को दोस्तों कॉपी करने से पहले आपको ये ज़रूर देख लेना है कि वो दोस्तों अगर ब्रांड है या फिर दोस्तों ऑथराइज्ड कोई बुक है या फिर और भी दोस्तों प्रोडक्ट जो भी हैं दोस्तों, अगर वो दोस्तों ऑथराइज्ड हैं, ब्रांड वाले हैं, तो दोस्तों वहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सपोज़ कोई ब्रांड से सेलिंग कर रहा है और आप उसकी लिस्टिंग को कॉपी करना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप कॉपी कर लेंगे उस समय तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर दोस्तों वहाँ पे जब आप लिस्टिंग अपने में कर लेंगे, हो सकता है 1-2 ऑर्डर भी आपको आ जाएँ। उसके बाद दोस्तों वहाँ पे आपको एक फेक प्रोडक्ट का आपको एक ऑप्शन आएगा और आपकी जो लिस्टिंग है दोस्तों वो ब्लॉक में चली जाएगी। ब्लॉक होने के बाद आपसे फ्लिपकार्ट आपसे पूछेगा इसका या तो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर दीजिए या फिर दोस्तों हमको जीएसटी इनवॉइस दीजिए। तो इन दोनों में से दोस्तों बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायरमेंट होते हैं। तो अगर दोस्तों आपके पास ब्रांड डॉक्यूमेंट्स मतलब ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर आपके आपके पास अगर है, तब तो दोस्तों ठीक है, आप उस लिस्टिंग को कॉपी कर लीजिए। वरना दोस्तों आपको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जेनेरिक में आई मीन दोस्तों बिना ब्रांड के लिस्टिंग हुई हैं, आप उन्हीं को कॉपी कर सकते हैं। उसमें दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको लिस्टिंग को कॉपी कैसे करते हैं। अब दोस्तों सबसे फर्स्ट आपको अपने ऐप को ओपन करना है और ओपन होने के बाद आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिस्टिंग वाले ऑप्शन पे चलना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नीचे डाउन साइड में ऐड लिस्टिंग का, आपको इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, आपको फ्लिपकार्ट क्रिएट फ्लिपकार्ट लिस्टिंग पे क्लिक करना है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछेगा, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है सर्च ए ब्रांड, ए फैशन और फ्लिपकार्ट वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों या तो आप सर्च कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को या फिर दोस्तों आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब दोस्तों क्रिएट में क्या होता है, आपको सब कुछ डालना होता है, हमें फ़ोटो भी अपलोड करनी है और टाइटल भी डालना है और सारी चीज़ें दोस्तों आपको डालनी होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैं सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल के लिए दोस्तों ले रहा हूँ, जैसे मुझे बुक्स की सेलिंग करना है, मतलब किताबों की मुझे कॉपी लिस्टिंग करना है, तो कैसे करते हैं? यहाँ पे मैंने लिखा बुक्स, ठीक है? और उसके बाद मैंने कर दिया सर्च। अब दोस्तों सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, जैसे कि यहाँ पे ये पहला आई, फिर उसके बाद ये कवर कुछ आ गए हैं, फिर रिलीजियस बुक आ गई हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा-सा दोस्तों ध्यान से सुनना है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है चेतन भगत वगैरह लिखा हुआ है, तो इस पे मैं क्लिक करूँगा। तो उसको क्लिक करने के बाद बहुत सारी फ़ोटो हैं जिससे आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रिच डैड पुअर डैड आ गई और सोचो और अमीर हो जाओ। ऐसे दोस्तों बहुत सारी बुक आ गई जो कि बहुत ही दोस्तों पॉपुलर हैं, मतलब आप लोग जानते होंगे जो बुक्स की कैटेगरी में सेल करते हैं, उनको दोस्तों पता होगी ये सारी बुक फेमस हुए हैं। तो अब दोस्तों इनको कॉपी करने का मतलब क्या है? सपोज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि जैसे मैं अब इसको कॉपी करने जा रहा हूँ, सपोज़ मुझे कॉपी करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आईएसबीएन नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, ठीक है? और यहाँ पे लिखा है मनोजर, जो भी पब्लिकेशन है उसका दोस्तों यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन दोस्तों आप इसको जब भी कॉपी करेंगे, यहाँ पे इसका दोस्तों ऑथराइज़ेशन लेटर दोस्तों आपसे माँगेगा। अब दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास ऑथराइज़ेशन इस बुक का है तभी दोस्तों आप इसको कॉपी करिएगा, वरना दोस्तों इसको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉपी दोस्तों एक बार कर लेंगे, लेकिन दोस्तों 2-3 दिन बाद या फिर 2-4 दिन बाद दोस्तों आपकी जो लिस्टिंग है वो दोस्तों ब्लॉक हो जाएगी।
उसके बाद दोस्तों इस तरह की बहुत सारी बुकें हैं जो कि आप इसमें देख सकते हैं, और आपके पास अगर ऑथराइज़्ड लेटर है तो आप उसको दोस्तों कॉपी कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सपोज़ मान लीजिए दिस डेट प्रोडक्ट मेरे पास ऑथराइज़्ड लेटर है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसी के ऊपर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप चाहें तो फ्लिपकार्ट पे देख भी सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है कितने का सेल हो रहा है। यहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे व्यू पे, तो ये दोस्तों फ्लिपकार्ट की उस वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे शॉपिंग करते हैं, ठीक है? तो चलिए मैं दिखा भी देता हूँ, व्यू कर देता हूँ और आप सभी को दिखा भी देता हूँ कि ये जो बुक है ये हमारी जो शॉपिंग वाली वेबसाइट है उस पे ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है और काफ़ी अच्छी रेटिंग है, 255 रुपये का बेच रहे हैं और 499 एमआरपी है इनकी। और यहाँ पे देख सकते हैं और 3000 प्लस इनके ऑर्डर आ चुके हैं पिछले 30 दिनों में। मतलब दोस्तों बहुत ही फेमस बुक है ये, आप समझ सकते हैं, ठीक है? और इस तरह का दोस्तों यहाँ पे आईएसबीएन नंबर इसका लिखा हुआ होता है। अब दोस्तों आईएसबीएन नंबर वो होता है जब हम किसी भी मतलब किताबों के मामले में अगर हम देखें, तो अगर आप अपनी किताब को रजिस्टर करवाते हैं, वहाँ पे आईएसबीएन नंबर लिखते हैं। जैसे दोस्तों आप देखते होंगे कि किसी भी बुक के पीछे आप बारकोड देखते होंगे, उसके नीचे दोस्तों कुछ नंबर लिखा हुआ होता है, तो उसी को दोस्तों बोलते हैं आईएसबीएन नंबर। ऐसी अगर कोई बुक है तो उसका मतलब वो दोस्तों रजिस्टर्ड है। अगर कहीं भी दोस्तों आप कॉपी करेंगे या फिर आप अपने मन से फ़ोटो वगैरह खींच के अगर आप क्रिएट करना चाहेंगे, तब भी दोस्तों आपकी लिस्टिंग पे दिक्कत आएगी। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे व्यू करके आप इसके सारी चीज़ों को देख भी सकते हैं, क्या एमआरपी ये लगा रहे हैं, उससे कम का भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों आप इसके लिए देख पाएँगे। उसके बाद फिर से हम ऐप में चलेंगे और यहाँ पे दोस्तों आप सेटलमेंट भी देख पाएँगे। सपोज़ यहाँ पे मुझे सेटलमेंट यहाँ पे ऑप्शन होता है। सेटलमेंट का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप देख पाएँ कि आप कितना इसमें कमा सकते हैं। तो व्यू सेटलमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे डालनी होती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या लिखना होता है मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे व्यू सेटलमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट प्लस करना। फ्लिपकार्ट दोस्तों प्लस का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको यस कर देंगे तो आपकी जो डिलीवरी होगी वो दोस्तों फ्री हो जाएगी। मतलब जो डिलीवरी चार्ज होता है दोस्तों फ्री में जाएगा। वो दोस्तों कस्टमर से चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर आप इसको यस कर देंगे। ऐप रेस्टोरेंट के केस में भी दोस्तों ऐसा ही होता है। वहाँ पर भी आपको अगर यस कर देंगे तो दोस्तों शिपिंग चार्ज दोस्तों जो भी होता है वो दोस्तों नहीं पड़ेगा। मतलब उससे दोस्तों कस्टमर से नहीं लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय यहाँ पे सेलर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ मैं। सपोज़ यहाँ पे सेलर ही है। अगर आपका फ्लिपकार्ट किसी भी तरीके से अगर है तो आप फ्लिपकार्ट भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेल्फ करें तो वहाँ पे सेलर ही सेलेक्ट करेंगे और कन्फर्म करेंगे। उसके बाद पेमेंट टाइप यहाँ पे मान लीजिए प्रीपेड है। उसके बाद मान लीजिए आपका प्राइस कितना है, तो हम मान लेते हैं अभी एग्ज़ाम्पल के लिए 299। इसके बाद दोस्तों ऊपर चलेंगे, यहाँ पे डिलीवरी चार्ज क्या है 44 रुपये और जोनल 51 और नेशनल हो जाएगा मान लीजिए 61 या फिर 65 जो भी है, ठीक है। उसका वेट यहाँ पे कर देंगे, वेट मान लीजिए 0.2 दोस्तों जब आपको ग्राम में लिखना होता है तो आप यहाँ पे पॉइंट करके लिख सकते हैं। जैसे मैंने 0.2 लिखा है तो इसका मतलब है 200 ग्राम, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। यहाँ पे आगे केजी लिखा हुआ है तो इसलिए 0.2 करेंगे तो इसका मतलब 200 ग्राम हो गया। उसके बाद लेंथ इसकी डाल देंगे 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। अपने हिसाब से दोस्तों डाल सकते हैं। ये भी मैं आपको कैलकुलेशन बता चुका हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन होता क्या है। यहाँ पे 8 डाल देंगे और यहाँ पे हाइट इसकी 8 डाल देंगे। टैक्स है तो टैक्स में फाइंड रिवन पे क्लिक करेंगे तो इसका जो कोड होगा दोस्तों अपने आप आ जाएगा। इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। ये जो कैलकुलेट लिखा है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कैलकुलेशन आ जाएगा कि आपको सेटलमेंट वैल्यू कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सपोज़ यहाँ पे ये देख पाएंगे आप 251 रुपये दोस्तों आपको सेटलमेंट वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। मतलब दोस्तों कहने का मतलब ये है 299 आपका प्राइस होगा और अगर बायर से 44 रुपये लिया जाएगा तो टोटल मिला के 91 टोटल जो दोस्तों मिल जाएगा 299 प्लस 44 रुपये और वो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शिपिंग चार्ज, कमीशन चार्ज जो भी पड़ेगा वो दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पे इतना रुपये दोस्तों कटने के बाद आपके अकाउंट में इतना रुपये आपके अकाउंट में मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कितना हमें कितना मिलेगा और क्या कितना कट रहा है। डिटेल्स में भी देख पाएंगे कि 14 रुपये यहाँ पे कमीशन कट रहा है, 50 रुपये कमीशन वो शिपिंग फ़ी है, फिक्स फ़ी है 18 रुपये और कलेक्शन फ़ी जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे डिटेल में देख पाएंगे। जो कि 91 रुपये यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, आप इसको वहाँ पे डिटेल में भी देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन भी देख पाएंगे। लिस्टिंग करने से पहले इसको कट करेंगे और उसके बाद दोस्तों अगर आप लिस्टिंग को हमको अगर मान लीजिए कॉपी करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टार्ट लिस्टिंग पे। तो अगर हम स्टार्ट लिस्टिंग पे क्लिक कर देंगे अगर इसको कॉपी करना है तो अब यहाँ पे बहुत सारी लिस्टिंग है जो कि यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको क्या क्या डालना होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ।
अब दोस्तों यहाँ पे सेलर एसक्यू आईडी डालनी है। यहाँ पे दोस्तों आप अपना कोड वर्ड में कुछ भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों एसक्यू आईडी में आप अपना कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। वो एक यूनिक आईडी होती है, वो दोस्तों आप यहाँ पे कुछ भी अपने हिसाब से अपनी पहचान के रूप में जो भी प्रोडक्ट है उसके हिसाब से दोस्तों आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिस्टिंग स्टेटस में एक्टिव या फिर इनएक्टिव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इनएक्टिव किया तो दोस्तों आपकी पास भी हो जाएगी। मान लीजिए आपकी पास हो गई, क्यूसी पास भी हो गई, मतलब क्वालिटी चेक के लिए पहले जाती है, तो वहाँ अगर पास हो गई तो आपकी इनएक्टिव रहेगी, आप उसको बाद में भी एक्टिव कर सकते हैं। वरना दोस्तों हम लोग एक्टिव पहले ही भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे एमआरपी डाल देनी है। एमआरपी मान लीजिए 499 हो गई। सेलिंग प्राइस मैं दोस्तों एग्जाम्पल ये डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ही डालिएगा, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट का कॉपी करेंगे उसी के हिसाब से डालिएगा। उसके बाद मान लीजिए 299 मैंने डाला। और उसके बाद फुल फ्रेंड बाई क्या होता है, तो यहाँ पे सेलर ही है, ठीक है। और यहाँ पे पैरासूटन टाइप इन स्टॉक एक्सप्रेस डोमेस्टिक। तो यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, जैसे इन स्टॉक करेंगे तो वो सही नहीं होता है, आपको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस में दोस्तों आपकी सर्विस सही रहती है, ठीक है। एक्सप्रेस में दोस्तों होता है क्या है कि मतलब आपकी जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी मतलब पैकेट हैं, उनको तेज़ी से दोस्तों पहुँचाया जाता है। मतलब जो भी कोरियर पार्टनर होता है वो एक्सप्रेस मतलब करता है, मतलब जल्दी आपके प्रोडक्ट को पहुँचाता है। उसके बाद एसएलए करेंगे, मतलब कितना दिन का आपका टाइम चाहिए। तो मिनिमम दोस्तों 1 भी कर सकते हैं या फिर हम 2 भी कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा दोस्तों हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 ही रखेंगे। मतलब दोस्तों जैसे मान लीजिए आज ऑर्डर आया तो 2 दिन का टाइम मिलेगा, मतलब आज और कल परसों ही आपको उसको डिस्पैच करना पड़ेगा। मान लीजिए आज ऑर्डर आया तो आज और कल दोस्तों उसको रुकेंगे और परसों दोस्तों डिस्पैच करना है। इसका मतलब दोस्तों 2 दिन का मतलब ये होता है। उसके बाद कितना स्टॉक रखना है वो आप स्टॉक लिख सकते हैं। डिलीवरी चार्ज दोस्तों 44 रुपये लोकल हो जाएगा, जोनल चार्ज 51 रुपये और नेशनल चार्ज 65 या फिर 61 रुपये आप यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद प्लस करना हो, प्लस दोस्तों मत करिएगा अभी, क्योंकि प्लस अगर आप करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों डिलीवरी चार्ज उससे नहीं लिया जाएगा। आपकी जो लिस्टिंग होगी उसी में से वो सारा काट लिया जाएगा। तो आप डिलीवरी चार्ज रखिएगा, या फिर नहीं भी रख सकते हैं तो आप प्लस कर सकते हैं। उसके बाद वेट यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर ग्राम में है तो 0.2 करके लिखेंगे तो ग्राम हो जाएगा। अगर केजी में है तो आप सिंपल पूरा 1 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेंथ भी डाल सकते हैं यहाँ पे अपने हिसाब से। तो लेंथ का जो कैलकुलेशन है वो मैंने बता रखा है अपने चैनल पे, आप वहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं 200 ग्राम के हिसाब से लेंथ है और हाइट वगैरह डाल दे रहा हूँ। और HSN कोड पूछेगा तो फाइंड रिलेवेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे HSN कोड आ जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टैक्स कोड मांग रहा है, तो यहाँ पे मैं बुक्स की वगैरह सेलिंग करता हूँ, तो यहाँ पे मतलब किताबों में दोस्तों GST छूट है, इसलिए हम यहाँ पे 0 करेंगे। अगर हमारे पास GST नंबर होता तो हम यहाँ पे जो भी टैक्स इस पे लगता है वो दोस्तों लगा सकते थे। उसके बाद ओरिजिन पूछेगा तो आपको यहाँ पे इंडिया कर देना है, जो भी इंडिया के हो या फिर कहीं बाहर को तो बाहर का भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैन्युफैक्चर पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी अभी एग्जाम्पल के लिए डाल दे रहा हूँ OS प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये दोस्तों जो भी आपका मैन्युफैक्चरर वो आप सिंपल सा लिख सकते हैं। पैकर का नाम आप खुद का भी डाल सकते हैं या फिर जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं खुद का ही नाम लिख देता हूँ। तो दोस्तों पैकर में भी जो भी हो आप वहाँ पे डाल सकते हैं और अपने हिसाब से दोस्तों पैकर का नाम लिख सकते हैं। इम्पोर्टर नेम दोस्तों लिख सकते हैं। इम्पोर्टर दोस्तों होता है आप जिससे इंपोर्ट करते हैं, मतलब जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग है वहीं से इंपोर्ट भी होता होगा, तो आप सिंपल दोनों को एक ही लिख सकते हैं। कोई इसमें दोस्तों दिक्कत की बात नहीं है। तो जो भी दोस्तों आपको लिखना हो या फिर इंपोर्ट अलग से होता है तो वहाँ का भी दोस्तों आप एग्जाम के लिए कुछ भी दोस्तों डाल सकते हैं। अब दोस्तों इतना होने के बाद आपको यहाँ पे एक टिक मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे ये टिक मिल रहा है, तो आप इस पर जैसे ही टिक करेंगे आपकी दोस्तों जो लिस्टिंग है वो दोस्तों एक्टिव हो जाएगी। अब दोस्तों जैसे ही आप इस टिक पे क्लिक करेंगे आपकी जो लिस्टिंग है वो दोस्तों क्वालिटी चेक के लिए चली जाएगी और दोस्तों कुछ समय बाद दोस्तों आपकी जो लिस्टिंग है वो दोस्तों पास या तो फेल हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग लिस्टिंग को कॉपी करते हैं। तो यही दोस्तों तरीका होता है। अभी मैं लिस्टिंग को यहाँ पे करूँगा नहीं कॉपी, क्योंकि दोस्तों इसका ऑथराइजनेटर मेरे पास नहीं है दोस्तों। तो अब करेंगे इसको कट कर देंगे और बैक में आएंगे और थोड़ा सा बैक में आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ आपको और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो दोस्तों सब ब्रांड वाली पड़ी होती हैं, मतलब ब्रांड वाली कॉपी वगैरह जो भी चीज़ें हैं इसमें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे दोस्तों जैसे आप देखेंगे अगर आप बुक्स वगैरह सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे जब आएंगे जैसे रिलायंस बुक में आएंगे तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी बुकें हैं जो कि बिना ब्रांड की हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि बहुत सारी बुकें हैं, जो आपको पसंद आए वो दोस्तों आप यहाँ पे किसी भी दोस्तों लिस्टिंग को यहाँ से कॉपी भी कर पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको करने में कोई इश्यू आता है या फिर कोई भी दिक्कत आती है, जैसे मैंने आपको बताया, बस सेम फंडा दोस्तों यही है, आपको यही अपनाना है।
और उस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखना है जो कि मैंने आपको बताया कि आपके पास ब्रांड ऑथराइज़्ड सेंटर होना चाहिए अगर आप ऐसी बुक कोई कर रहे हैं, या जिसका आईएसबीएन नंबर है उसका भी दोस्तों आपके पास ऑथराइज़्ड सेंटर होना चाहिए। अगर नहीं है दोस्तों तो आप मत करिए, क्योंकि कुछ समय अब दोस्तों यहाँ पे मैंने सिर्फ़ किताबों का एग्ज़ाम्पल लिया था। आप चाहें दोस्तों अपनी कैटेगरी में जो भी आप सेल कर रहे हो या फिर जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपको करना है सेल, वो आप यहाँ पे सर्च कर पाएँगे और सर्च करने के बाद उसको आप इसी तरह कॉपी कर पाएँगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर दोस्तों आपको कोई सवाल अभी रह गया हो तो आप मुझे दोस्तों कमेंट कर सकते हैं और मैं कमेंट का उत्तर ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।